नमस्कार प्यारे बच्चों, दिनांक है आज 22 अगस्त 2020। कक्षा 9वीं, विषय संस्कृत, उप विषय है वाङ्मनः प्राण स्वरूपम। पाठ का अभ्यास। प्रश्न नंबर 1 है अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। क श्वेतकेतुः सर्वप्रथमम् आरुणि कस्य स्वरूपम विषये पृच्छति। श्वेतकेतु सबसे पहले आरुणि से किसके विषय में पूछते हैं? किसके विषय में पूछते हैं? मन से स्वरूपस्य है। ख आरुणि प्राण स्वरूपम कथम निरूपयति। आरुणि प्राण का स्वरूप किस प्रकार से निरूपित करते हैं कि पीता नाम अपा नाम यो अनिष्ट है। पिए गए जल का जो सबसे छोटा भाग है सह प्राण है, वह प्राण होता है। ग मानवानां चेतांसि कीदृशानि भवन्ति ही। मानवों के हृदय कैसे होते हैं? यादृशम् अन्नं गृह्णाति, जैसा अन्न ग्रहण करते हैं। मानवस्त तादृशमेव तस्य चित्तं भवति इति। मानव का वैसा ही चित्त होता है। घ सर्प किं भवति। सर्प क्या हो यानी घी क्या होता है? मध्यमानस्य दधने योनिमिनः। मथी जाती हुई दही से जो सबसे छोटा भाग से ऊर्ध्वम उदिष्टि वो ऊपर की ओर आता है, तत्सर्पी भवति, वह घी होता है। अरुणि मत अनुसारम मन है कीदृशम भवति। अरुणि के मत के अनुसार मन कैसा होता है? अरुणि मत अनुसारम मन है अन्नमय भवति। मन है वो अन्न से बना होता है। आगे है प्रश्न नंबर ख। ये यहाँ पर क्या दिए गए हैं, थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा कि क स्तंभ में दिए गए शब्दों के ख स्तंभ के साथ यथा योग्य के साथ जोड़ा मिलाना है। मन है, अन्नमय है, प्राण है, आपोमय है, वाक है, तेजोमय। ये तीनों के बारे में बता रखे है कि मन है वो अन्न से बना होता है, प्राण है वो जल से बने होते हैं, और वाणी है वो तेज से बनी होती है। ख अधोलिखितानां पदानां विलोम पदम पाठात् चित्वा समक्षम लिखता है। नीचे लिखे गए पदों के विलोम पद पाठ से चुन करके आगे लिखने हैं। गरिष्ठ है, अनिष्ठ है, यानी गरिष्ठ होता है सबसे बड़ा, अनिष्ठ होता है उसका सबसे छोटा भाग। अध है नीचे, ऊर्ध्वम ऊपर। अन अव एक वारम, भूया यानी बार बारम। अधीतम अनवधीतम, अवधीतम, किंच सर्वम, यानी किंचित होता है कुछ और सर्वम होता है सब कुछ। प्रश्न नंबर 3 है उदाहरणम अनुसृत्य है निम्नलिखितेषु क्रियापदेषु तुमुन प्रत्यय योजित्वा पद निर्माणम कुरुत। उदाहरण का अनुसरण करके निम्नलिखित पदों में क्रियापदों में तुमुन प्रत्यय जोड़ करके वाक्य बनाना, शब्द बनाना है। जैसे प्रच्छ प्लस में तुमुन पृष्ठुम, श्रु प्लस में तुमुन श्रोतुम, वंद प्लस में तुमुन वंदितुम, पठ प्लस में तुमुन पठितुम, क्री प्लस में तुमुन करतुम, वी प्लस में जा प्लस में तुमन विज्जातुम, वी प्लस में आ प्लस में ख्या प्लस में तुमन विख्यातुम। आगे है प्रश्न नंबर 4 निर्देश अनुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। निर्देश के अनुसार रिक्त स्थानों को पूरा करो। कह अहम किंचित पृष्ठुम, ये इच धातु लट लकार में प्रयोग करना है। अहम है तो क्या है, क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की होगी, तो इच्छ का क्या बनेगा, इच्छामि। ख मन है अन्नमय भवती, होता है। सावधान शृणु, यानी श्रीयु धातु है, लोट लकार है, लोट लकार का मध्यम पुरुष एक वचन आएगा, यानी सावधान होकर के सुनो। तेजस्वी नाम अवधीतम अस्तु, तेजस्वी तुम्हारा जो पढ़ा गया है, यानी तुमने और मैंने। 9 प्यारे बच्चों, मैंने पाठ के अंदर थोड़ा सा छोड़ दिया था, वो गलती से एडिटिंग में नहीं आया। तो उसमें क्या था, 9 था कि तुम्हारा और मेरा जो दोनों का जो पढ़ा हुआ है वो क्या हो, तेज से युक्त हो। तो तेजस्वी नाम अवधीतम अस्तु, यानी तेजस्वी हो, पढ़ा हुआ तेजस्वी हो। श्वेत केतु आरुणि शिष्य है आसित, श्वेत केतु आरुणि का शिष्य था। प्रश्न नंबर आगे 5 है उदाहरण अनुसृत्य वाक्यानि रचयत। उदाहरण का अनुसरण करके वाक्य को बनाओ। जैसे उपदिश्यामि है, अहम शिष्यम उपदिश्यामि, मैं शिष्य को उपदेश देता हूँ। अहम गुरुम प्रणामामि, मैं गुरु को प्रणाम करता हूँ। अहम शिष्यम पुस्तकम आनेतुम आज्ञापयति, मैं शिष्य को पुस्तक लाने की आज्ञा देता हूँ। अहम गुरुम प्रश्नम पृच्छामि, मैं गुरु से प्रश्न पूछती हूँ। अहम भवतः संकेतम अवगच्छामि, मैं आपके संकेत को क्या है समझ गई हूँ।
आगे है प्रश्न नंबर 6 का क भाग। संधि कुरुत संधि करो। असितस्य है प्लस में अन्यस्य है तो क्या आएगा असितस्यानस्य। ये अ प्लस में अ है तो दीर्घ संधि होके अ हो गया। इति प्लस में अपि प्लस में अवधार्यम इत्यावधार्यम। ये ई और अ है, ई और अ के मिलने से यह हो जाता है, ये यण संधि है तो इत्यावधार्यम। का प्लस में इयम केयम, ये आ के बाद में ई है, ये गुण है, ये गुण संधि है। नौ प्लस में अवधितम, ये नौ का आव हो गया यानी अयादि संधि हो गई। ए को अया, आई को आया, ओ को औ को आव, यानी ये अयादि संधि है। भवती प्लस में एपी इति भवती इति, ये ई प्लस में ई है, ये दीर्घ ई है, ये क्या है हमारी दीर्घ संधि है भवती इति। आगे है प्रश्न नंबर 6 इस पाठ का अंतिम का ख भाग। स्थूल पदानि अधिकृत्य है प्रश्न निर्माणम करो। स्थूल पदों को मोटे अक्षरों को आधार बना करके प्रश्नों का निर्माण करो। मध्यमानस्य, इसकी जगह क्या आएगा कस्य। भवतः, केन, ये तृतीय एक वचन है। आरुणि वाले श्वेत केतु में क्या है कह। वाग विषय है, कस्य विषय यानी किसके विषय में क्या है पूछता है। प्रश्न नंबर 7 पाठस्य सारांशम पंचवाक्य लिखत। पाठ का सारांश 5 वाक्यों में लिखना है। जैसे अन्नमयम मन है भवती ही, अन्न से बना हुआ मन होता है। आपोमय, जल से बना हुआ प्राण होता है। एवं इसी प्रकार जलमेव जीवन भवती ही, जल ही जीवन है। तेजोमयी वाक है भवती ही, तेज से युक्त वाणी होती है। अश्य मानस्य तेज है, ये अणिम्न है, खाए जाते हुए तेज का जो सबसे छोटा भाग है सह ऊर्ध्वम उदिष्टि ही, वह ऊपर की ओर उठता है। सा खलु वाग भवती, वह वाणी होती है। यादृशम अन्नमादिकम मानव है, जैसा अन्न मानव गृह्णाति ग्रहण करता है या खाता है। तादृशमेव तस्य चित्तमादिकम भवती ही, वैसा ही उसका चित्त होता है। प्यारे बच्चों, आशा है आपको इस नौवीं के ये 12 के 12 लेसन अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी देववाणी संस्कृत को आगे बढ़ावा मिल सके। आपने मेरा इतना साथ दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। संस्कृत गुरु शीतल रानी आपका पुनः आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी अच्छी कामना के लिए, आपकी अच्छी शिक्षा के लिए परमात्मा से प्रार्थना करती है ताकि मेरे बच्चों के द्वारा जो पढ़ा गया है उन्हें अच्छी तरह से याद हो, वो जीवन में कामयाब हो। धन्यवाद।